गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एनसीईआरटी की बुक हनीसकल क्लास 6 के चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आंसर्स के एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। आपका क्वेश्चन 1 जो है आपकी एक्सरसाइज बुक में, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, यानी कि कुत्ते को मास्टर की ज़रूरत यानी मालिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट अलोन, लुकिंग फॉर फूड एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। यानी कि कुत्ते को मास्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो कुत्ता बीमार था, थक चुका था घूम घूम करके, और साथ ही साथ वो खाना ढूंढ रहा था और घबराया भी हुआ था, और उसको एक मास्टर की ज़रूरत थी जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्वेश्चन 2 आपकी एक्सरसाइज का है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। इसका बच्चों आंसर होगा, द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग फियर्स वोल्फ एज हिज मास्टर। Once the dog saw that the wolf was afraid of the bear, that bear would eat them up. Since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master. इसका एक्सप्लेनेशन ये है, सबसे पहले जो डॉग था उसने एक वोल्फ को चुना। वोल्फ को इसलिए चुना क्योंकि वोल्फ बड़ा था, स्ट्रांग था, फियर्स यानी कि खतरनाक था, तो इसलिए डॉग ने सबसे पहले वोल्फ को चुना। लेकिन जब उसको पता चलता है डॉग को कि जो वोल्फ है उसको भालू से, बियर से उसको डर था कि भालू उसको खा सकता है, जिसके बाद फिर डॉग ने वोल्फ को अपना मास्टर नहीं रखा, उसने अपना मास्टर चेंज कर लिया और अपना मास्टर उसने बियर को बनाया। इसी के साथ हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, यानी कि डॉग ने फिर अपना नेक्स्ट मास्टर किसको चूज करा। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर। फिर क्वेश्चन 4 पे हम लोग चलते हैं बच्चों, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो आपका डॉग था उसने काफी लंबे समय तक का लायन को क्यों सर्व करा। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों, ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फाउंड देयर वॉज नो मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन लायन इन द फॉरेस्ट, एंड सो नो वन dared to touch the dog or offend him in any way. Therefore, the dog lived happily by serving the lion for a long time. यहाँ हम आंसर में देख रहे हैं कि उसने शेर को सबसे लंबे समय तक का इसलिए सर्व करा क्योंकि शेर पावरफुल था, स्ट्रांग था, और उससे ज़्यादा स्ट्रांग पूरे जंगल में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से कुत्ते को ना कोई ऑफेंड कर सकता था, ना उसको कोई छूने की हिम्मत कर सकता था, जिसकी वजह से खुशी खुशी कुत्ते ने काफ़ी लंबे समय तक का शेर को अपना मास्टर बनाए रखा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। तो इसका आंसर बच्चों रहेगा, he finally chose man as his master because one day he realized that the lion was afraid of a man, as he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on earth. He chose man as a master. यानी कि बच्चों जो डॉग था उसने सबसे लास्ट में एक इंसान को, मनुष्य को अपना मास्टर चुना। उसको चूज करने का कारण बच्चों ये था कि जो लॉयन था वो केवल और केवल मनुष्य से, इंसान से डरता था, जिसकी वजह से डॉग ये चाहता था कि उसका जो भी मास्टर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे। इसी वजह से फिर लास्ट में आपका जो डॉग है वो एक मनुष्य को, इंसान को अपना मास्टर चूज करता है। इससे हम लोग को ये भी समझ में आता है कि तभी से जो डॉग है वो हम लोग का वफादार इसीलिए है क्योंकि जो डॉग है उसको सबसे पावरफुल मास्टर चाहिए था और वो मास्टर उसको इंसान में, मनुष्य में मिल गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बी, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं
यहाँ पे कुछ कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अ वुल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ओन मास्टर, अ लायन। ठीक है, तो हम लोग को नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें से कुछ कुछ लेटर्स ये सारे जो हम लोग को फिल करने हैं, वो उस जगह पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। दिस इज द स्टोरी ऑफ डैश। तो डैश में आपका आएगा अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। हु यूज्ड टू बी के बाद आप देख सकते हैं वर्कबुक में आपका डैश फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, तो उसमें हम लोग भरेंगे हिज ओन मास्टर। ही डिसाइडेड टू अ मास्टर डैश फिल इन द ब्लैंक्स, यानी तो वहां पे आएगा आपका स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। फर्स्ट ही फाउंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आएगा अ वोल्फ, बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आएगा द बियर। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आएगा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लॉयन। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपका अ लॉयन आया। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट। He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was fill in the blanks में आएगा आपका afraid of man. To this day, the dog remained man's best friend. Okay? इसी के साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कभी एब्सेंट हो जाते हैं या फिर किसी वजह से उनकी कॉपी वगैरह कभी अगर इनकम्प्लीट हो रह जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर की समरी यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपने क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। आपको इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का आपके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सभी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके अपलोड करने के लिए। थैंक यू।